तो कश्मीर में कई मकामात पर मूसलाधार बारिशों के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। दरियाई झेलम और इसकी माविन नदियों में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो वाटर लेवल है नदी नालों का वो तेजी से बढ़ रहा है। लोगों में एक डर और खौफ है क्योंकि सैलाब जैसे हालात बन रहे हैं। सीधे जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, सुबह आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि कितनी तेजी से चेनाब में पानी का जो लेवल है वो तेजी से बढ़ रहा है, खतरा एक तरह से बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट पर है। बिल्कुल अबू, आपने सही कहा कि मैं आपको सबसे जो एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि अभी कुछ ही देर पहले जब हम लाइव कर रहे थे यहाँ से, तो हम यहीं पे खड़े होके लाइव कर रहे थे और कुछ ही देखते देखते हमारे सामने ही कुछ ही पलों में यहाँ पानी का जो जल स्तर है वो इस कदर बढ़ गया है। अब जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 30.6 फीट जो है इसका जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और 32 फीट पे अलर्ट जो है वो है और 35 फीट पे डेंजर मार्क यानी कि खतरा है ये जो है। हालांकि अलर्ट मोड पे सभी प्रशासनिक जो लोग हैं वो इस वक्त हैं और एडवाइजरी भी इशू की गई है, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि इस वक्त चेनाब में जो जल स्तर है वो बड़े जल्दी बढ़ा है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो जल स्तर है ये चेनाब में बढ़ा हुआ है और जो जिया पोटा घाट है ये लगभग जलमग्न हो चुका है। हालांकि धूप खिली हुई है और बीच में बादल आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पे जो जल स्तर है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आ रही है और हमारे सामने ही जो ये जल स्तर है ये पहले से कहीं ज्यादा हो चुका है और इसने भयानक रूप अब ले लिया है यहाँ पे। हालांकि हमने देखा कि कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो इसको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह से आप भी मौजूद थे, किस तरह से जो तेजी से जल स्तर बढ़ा है ये कितना चिंता की बात है? मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं पत्रकार हूँ यहाँ का। देखिए यहाँ का जो जल स्तर है ये काफी आस्ता बढ़ रहा है। कल भी ऐसे बढ़ा था, 23 था, 23 से फिर 30 तक चला गया था, 31 तक। उसके बाद आज फिर 23 कट गया। अब रात को 29 था जब 11 बजे की रिपोर्ट थी। अब बढ़ रहा आस्ता आस्ता, ये मेरे ख्याल में 32 के अलर्ट लेवल के करीब पहुंचने वाला है ये पानी जल स्तर। आगे निचले इलाकों में इंद्री पत्तन वगैरह बकोर निचले इलाकों में नुकसान की खबरें आ रही हैं। किस तरह का नुकसान हुआ है? कुछ मवेशियों का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? यहाँ जो क्रेड पड़े हुए हैं वो क्रेड जो है वो गिर गए हैं। इसके अलावा जमीन का कटाव हो रहा है। जमीन के कटाव से लोगों के गांव की ओर पानी जो है वो आसा बढ़ना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जमीन का कटाव हो रहा है, यानी कि एक तरह के छोटे छोटे, जैसे हम कहते हैं दरिया के पास टापू से बन जाते हैं और उसके बीच में जो है लोग फंस जाते हैं, मकान हैं। और ये यहाँ के स्थानीय इनका कहना है कि आगे कई गांव हैं और कल भी हमने देखा है कि कई इनके सामने जो कई मवेशी जो हैं वो बह गए थे, लेकिन उनको स्थानीय लोगों की तरफ से जो है निकालने की कोशिश की गई। और यहाँ पे जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ा है ये साफ बताता है कि जो प्रशासन ने एडवाइजरी दी है लोगों को उसका पालन करना चाहिए। हालांकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कुछ देर पहले कुछ लोग सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए थे और यहाँ आए थे, लेकिन ज्यों-ज्यों इसका जल स्तर बढ़ा तो फिर वो वापस चले गए। और यहाँ पे हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है जो लोगों को मना करे कि बिल्कुल राजन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बड़ी खतरनाक एक तरह से तस्वीरें हैं क्योंकि अब पानी जो है जो मंदिर का हिस्सा आप जो दिखा रहे हैं उसके वरांडे तक, एक तरह से बरामदे तक पानी पहुंच चुका है और जहां पर लोग खड़े होते हैं। सुबह में हमने देखा था कि आप इसी जगह से खड़े थे और यहीं से पीटीसी आप कर रहे थे, लेकिन वहां पर अब पानी बढ़ गया है, यानी वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राजन, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने विजय साहिबा भट्ट से कहूंगा कि वो आपको मंदिर का प्रांगण दिखाएं जहां पे हम पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो बिल्कुल जलमग्न होता हुआ दिखाई देगा आपको वहीं से। और तब हमें भी अंदाजा नहीं था कि जो जल स्तर है एकदम से बढ़ेगा। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ गए इससे, क्योंकि सुबह से लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये जल स्तर बढ़ रहा है इससे साफ जाहिर होता है कि पहाड़ी इलाकों में अभी भी बरसात जो है वो हो रही है और कई नदी नालों का पानी इसमें छोड़ा गया है और कई स्थानीय लोगों
लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन के लोगों से भी उनकी बात हुई थी कि किस तरह का एहतियात रखा जाए, तो प्रशासन ने को कहा था कि ये 35 लेवल तक जा सकता है, इसीलिए एहतियात रखना चाहिए। हालांकि अभी ये 30.56 पे ही है, लेकिन जब ये 32 पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो अलर्ट जो है वो साउंड कर दिया जाएगा और 35 पे लोगों को जो है ये एहतियात रखनी होगी कि कभी भी ये खतरा पैदा हो सकता है उनके लिए, तो उनको एहतियात करनी है। और जब ये 40 के पास पहुंचेगा तो इवैक्यूएशन पॉइंट है, यानी कि 40 के ऊपर अगर ये पहुंच गया तो यहां से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्थिति इस वक्त जम्मू में बनी हुई है और जम्मू की ये मेन नदी है चेनाब, और ये जो नदी आगे बहती है इसके साथ साथ अब वो कई गांव हैं, कई लोग जो है पिछले कई सालों में यहाँ बस चुके हैं, रिहायशी इलाके यहाँ बन चुके हैं। अब लेकिन पानी हमेशा ये कहा जाता है कि अपना रास्ता निकाल लेता है, तो वही लोगों को समझना होगा कि एक ना एक दिन। बिल्कुल राजन, जिस तरह से लगातार चेनाब में वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इंतजामिया की नजर भी लगातार इस पर बनी हुई है और न्यूज 18 JKLH की नजर भी इस पर बनी हुई है। आप भी इस पर नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वैद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले की मंडी तहसील के चकराडा गांव में कल देर शाम एक बड़े लैंडस्लाइडिंग से तबाह होने वाली 5 दुकानों के मालिका ने इंतजामिया से नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा किया है। दुकानों के मालिकान का इल्जाम है कि ठेकेदार और महकमे PWD की लापरवाही के बायस इनका ये सारा नुकसान हुआ है। इनकी दुकानों के पीछे पहाड़ी से एक सड़क बनाई गई थी, जिसके लिए बनाई गई दीवार नाकिस मटेरियल से बनाई गई थी। लैंडस्लाइडिंग से इनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा। दुकान मालिकान का कहना है कि दुकानों में 5 से ज्यादा सीमेंट के थैले और दीगर सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पुंछ जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर भूस्खलन हुआ है और काफी नुकसान हुआ है। अभी न्यूज 18 की टीम पहुंची है पुंछ जिले की मंडी तहसील के चिकराड़ा इलाके में, जहां पर कल देर शाम को जो है अचानक आए भूस्खलन से 5 दुकानें जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई और उनमें रखा सामान पूरा जो है दब गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये जो है नज़ारा है। यहाँ पर ऊपर से जो है पहाड़ आया और पूरी दुकानें जो है जो पूरी तरह मलबे में बदल गई हैं और उनके अंदर सामान पड़ा जो है वो अंदर दब गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। गनीमत यही रही कि जिस समय ये हादसा हुआ है उस समय कोई जो इंसान दुकानों के अंदर नहीं था। हालांकि यहाँ से सड़क से वाहन गुजर रहे थे, लेकिन जो है दुकानों के कारण जो है आगे जो मलबा नहीं आया और किसी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। हम यहाँ बात करेंगे जो दुकानों के मालिक हैं उनसे कि ये किस प्रकार का नुकसान हुआ, क्या है उनका क्या कहना है इसको लेकर और वो किस श्री अमर